मैनपुरी की सियासी जंग में कूदी मुलायम की बड़ी बहू। ससुर की सीट बचाने के लिए मैदान में उतरी डिंपल यादव। सपा ने डिंपल यादव को मैनपुरी से बनाया उम्मीदवार। खुद चुनाव हारने वाली डिंपल क्या बचा पाएंगी सपाई किला? जिस बात की उम्मीद जताई जा रही थी आखिर वही हुआ। राजनीति में परिवारवाद को लेकर अक्सर विरोधियों के निशाने पर रहने वाली समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आखिरकार मैनपुरी लोकसभा सीट पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर ही दिया। और ये उम्मीदवार कोई और नहीं, अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव है, जिन्हें अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। और अब जब मुलायम के मैनपुरी सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका आया तो अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को ही टिकट देकर मैदान में उतार दिया। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट सपाइयों का गढ़ मानी जाती है। इस सीट पर 1996 से ही सपा का कब्जा रहा है। सपा के अलावा किसी भी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार यहां से जीत हासिल नहीं कर सका। अब तक मुलायम सिंह यादव, बलराम यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और मौजूदा समय में भी मुलायम सिंह ही इस सीट से सांसद थे। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 5,24,000 से भी ज्यादा वोट हासिल कर जीत हासिल की थी, लेकिन लंबी बीमारी की वजह से अक्टूबर में उनका निधन हो गया। और अब इस सीट पर एक बार फिर उपचुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए अभी से सियासी तलवारें खिंच गई हैं। क्योंकि एक तरफ जहां अखिलेश के सामने अपने पिता की सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी किसी भी कीमत पर सपा का किला भेदने की कोशिश में जुट गई है। अखिलेश ने डिंपल को बनाया उम्मीदवार। मैनपुरी सीट के लिए नामांकन शुरू हो गया। 17 नवंबर तक ही नामांकन भी होगा। यही वजह है कि सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने आज ही मैनपुरी के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पत्नी और मुलायम की बहू डिंपल यादव को इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जो इससे पहले कन्नौज सीट से सांसद भी रह चुकी हैं। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को हरा दिया था। यानी बीजेपी के हाथों अपनी सीट गंवाने वाली डिंपल यादव पर अपने ससुर की मैनपुरी सीट बचाने की जिम्मेदारी होगी। और अगर सीट बचाने में डिंपल यादव नाकाम साबित होती हैं, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती तो सपा को बख्शने वाली नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि अगले महीने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही सपा के सामने अपनी इन पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। देखना होगा कि क्या सपा ये सीटें बीजेपी को हराकर फिर से जीत पाएगी या फिर वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। ये फिर साबित होगा। यानी कि अगर डिंपल यादव चुनाव हारती हैं, तो मायावती सपा को छोड़ने वाली नहीं। वो तुरंत दावा कर देंगी कि जो सपा मुलायम की सीट नहीं बचा पाई, वो बीजेपी को क्या हरा पाएगी। ऐसे में अखिलेश यादव के सामने डबल चुनौती होगी। एक तरफ जहां उन्हें मुलायम की सीट बचानी है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को हराकर मायावती को जवाब भी देना है। अब ऐसे में देखना यह है कि डिंपल यादव मैनपुरी सीट जीतकर अखिलेश को इस डबल चुनौती से निपटने में मदद कर पाती हैं या नहीं। बहरहाल अखिलेश यादव ने तो मैनपुरी सीट के लिए अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार दिया। बीजेपी को इस सीट से किसे टिकट देना चाहिए, मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव को या फिर किसी और नेता को? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।